जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस डे 5 में। और आज हम बात करेंगे कि बच्चे के स्टडी को कैसे बेटर बनाया जाए, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव होगा। कितने लोगों को वैसे चाहिए कि बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े, अच्छे से स्टडी करे, मार्क्स बढ़ जाए, है ना, डिसिप्लिन के साथ कुछ करे, फोकस करे। कितने लोगों को चाहिए, है ना। तो बढ़िया, वाह, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्या बात है। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट किया। दोपहर के समय में आप सब लोग आए, आपने टाइम निकाला, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर अगले एग्जैक्ट 56 मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, अगर आप ठीक से यूज करो और इस टेक्निक के माध्यम से आपके बच्चे को गाइड करो, तो आपके बच्चे के 10-12% तो यही बढ़ने हैं आज। या फिर हो सकता है उसका स्टडी फास्टर बने, इजियर बने, बेटर बने। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है, जरा हाथ दिखाए मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग रिस्पॉन्स, वाओ, वंडरफुल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉजिटिव पेरेंटिंग डे 5 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ बेसिक बातों को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, स्टडी का गोल क्या होता है हमारा, है ना। स्टडी का गोल क्या होता है, साइंटिफिक बातें करेंगे दोस्तों, साइंटिफिक अप्रोच से बात करेंगे। तो बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते। हमने कई यानी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में हमने उनको पूछा कि बेटा आप पढ़ना क्यों चाहते हो। तो बच्चे तो आधे तो ऐसे देखते, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको ये गलत फहमी कहाँ से होगी, आपको किसने बताया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर हमने उनको सवाल ही अलग तरीके से पूछा कि बेटा आप पढ़ते हो तो आप क्यों पढ़ते हो। हाँ, ऐसा पूछो ना अंकल। तो बोले मम्मा के लिए पढ़ते, पापा के लिए पढ़ते हैं, पापा बोलते ये बनना है, मम्मा बोलती ये सपने हैं। कभी कभी तो मम्मा बोलती कि पापा डांटेंगे इसलिए पढ़ना है, कभी कभी टीचर डांटेगी इसलिए पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब सफर पे निकलते हैं और हमें पता ही नहीं हमारी मंजिल क्या है, तो सफर में वो एनर्जी कहाँ से आएगी दोस्तों, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट मेरे एक बुक है स्टडी द राइट वे, स्टडी टेक्निक्स पे 14 टेक्निक है उस बुक में, और हमने नाम मात्र प्राइस में रखे है वो। उसमें भी मैंने लिखा है, पहला पार्ट ये था कि बच्चों का व्हाई क्लियर नहीं है, व्हाई क्लियर नहीं है। नहीं तो ऐसे कैसे हो जाता है, स्कूल की ट्रिप होती है, 6 बजे बस आने वाली होती है, बच्चा 4 बजे उठता है और मम्मा को उठाता है, मम्मा जल्दी उठ, टिफिन बना के मुझे दे। और वही बच्चा 7 बजे की बस को लेट हो जाता है, तैयार नहीं होता, क्यों। व्हाई, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का स्टडी करने के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं होता दोस्तों मेरे। दे आर नॉट श्योर व्हाई दे आर स्टडिंग, उसका आगे क्या होगा, मार्क मिलने से आगे क्या होगा, नहीं पता उन्हें। उन्हें ये नहीं पता कि उनके जीवन में आगे क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, किस तरीके का लाइफस्टाइल वो जिएंगे, क्या करियर होगा, क्या सेवा होगी, कुछ नहीं उन्हें पता। और ये अज्ञान के कारण बच्चा ये सोचता है कि बच्चा केवल और केवल मार्क्स पाने के लिए स्टडी कर रहा है। अब मार्क्स में भी मोटिवेशन नहीं रहा, हर साल 7-8 लाख बच्चे 90 अबव मार्क ले रहे, है ना। आपने भी देखा होगा, आपकी गली में 10-15 बच्चे मिल जाएंगे 90 अबव वाले। कितने लोगों ने देखे, हाथ दिखाए जरा, है ना। 90 अबव, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कुछ 100 अबव वाला भी पैटर्न शायद आ जाए। बीच में आया था 2018 में, जब महाराष्ट्र में 184 बच्चों को 100 अबव मार्क मिले। 100 अबव कैसे, ये आप गूगल कर लेना, मुझे ना पूछना। कुछ किया था कारनामा महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स का अलग से मार्क दे दिया, एक्स्ट्रा हो गए। तो आगे बढ़ते दोस्तों और समझने की ये करते हैं। एंड हैव अ लुक हियर, मैं आपके सामने स्क्रीन पे ना एक रियल लाइफ इंसिडेंस प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। मैं कुछ ट्रेनिंग्स लेता हूँ, बिजनेस कोचिंग लेता हूँ, कुछ लाइफ मेंटोरिंग करता हूँ, और मेरे सामने एक ऐसी एक मैसेज आया, वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनकी पीएचडी के लिए मेरी ट्रेनिंग मिस कर दी, और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने उनकी पीएचडी कंप्लीट की, नाउ वो मेरे जो दोस्त है उनको डॉक्टर नाम लग गया उनके पीछे। एंड अब डॉक्टर बनने के बाद, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, दे रियलाइज कि काश जीवन में कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखी होती। 2-2.5 साल लगा दिए, पीएचडी कर ली, लोग डॉक्टर बोल रहे, 3 दिन फेसबुक पे, 2 दिन पर्सनल में, और 15 दिन गाँव में अलग अलग जगह पे पुष्प गुच्छ मिल गए, जीवन में बदलाव कुछ आया नहीं। रियल लाइफ डिमांड्स रियल नॉलेज, रियल स्किल्स। एंड इमेजिन अगर कोई पीएचडी क्वालिफाइड पर्सन ऐसा मैसेज करते हैं,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन से क्या हो रहा है हमारे बच्चों के लाइफ में। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मैं एजुकेशन को कम नहीं कह रहा हूँ, बट एजुकेशन की वजह से तनाव अगर बहुत ज्यादा आ रहा है बच्चों के जीवन में तो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। एग्री करते हो मेरे साथ? हाथ दिखाए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने वही एजुकेशन का महत्व बताना चाहूंगा दोस्तों। थोड़ा सा आपको पता है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट हमें पता है लेफ्ट वाला ज्यादा मेहनत करेगा कम खाएगा, कम कमाएगा। राइट वाले उनकी एफर्ट, नॉलेज इन्वेस्टमेंट, स्किल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, बट रिलेटिवली कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट आएगा, या ज्यादा एफर्ट में बहुत ज्यादा आउटपुट आएगा। एंड दैट इज वाई हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा कॉलेज, अच्छे टीचर्स, अच्छे गुरु, अच्छे शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। एंड आवर किड्स नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। जब तक ये बातें बच्चों के मन में क्लियर नहीं होती तब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और एक बात है जो मैं आज अभी आपको लाइव में 3 डेमो दूंगा और बताऊंगा कि आप खुद भी कितने आसानी से पढ़ सकते हो, और आपको यही टेक्निक आपके बच्चों को चाहिए देनी है। अगर आपको चाहे तो इसकी फेसबुक लिंक या व्हाट्सएप यूट्यूब लिंक भी हम दे देंगे। तो आगे बढ़े, समझने का प्रयास करते हैं इस सेशन को। यस। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि स्टडी, जब भी बच्चे की स्टडी होती है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस आपके सामने मैं रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। हमने इफ यू बिलीव, भूलने का जरा ज्यादा ही परंपरा है, पीढ़ियों से चली आ रही है। माँ या पिता भी जब छोटे थे तो बोलते थे मैं लॉन्ग आंसर भूल जाता हूँ, है ना। भूलने की परंपरा बड़ी पुरानी है दोस्तों। तो भूल जाना एक स्टडी में बड़ा चैलेंज है। आगे देखते हैं। ओके, जो सीखा है उसे कंसेप्चुअली या सीक्वेंशियली याद नहीं रहता बाद में, यानी कुछ वक्त के बाद कंसंट्रेशन नहीं लगता स्टडी करते वक्त। अब ये भी दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, सुन लेना मेरी बात को। बच्चा टीवी देखता है तो 3-3 घंटे हिलता नहीं, उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वॉशरूम नहीं जाना, कुछ नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन। और माँ हमारे पास आती है और बोलती है बच्चे का फोकस अच्छा नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, और हम उन्हें स्माइल देके कहते हैं ऐसे बात नहीं है दीदी जी। बात यह है कि बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की लाइकिंग किसी गलत जगह पे जा रही है। हाँ या ना, कितने लोग एग्री करते हैं? और इसी बात को समझाना है, और इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें हमारे इंडिया की जो, जिसे कहते हैं पुराने जमाने से आ रही स्टडी की पद्धति को अवलंब करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ताकि बच्चे की स्टडी भी इंटरेस्टिंग हो जाए। स्टडी भी इंटरेस्टिंग हो जाए। अरे वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे एंजॉय करें स्टडी को। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा थोड़ी देर में। आगे देखते हैं कुछ और चैलेंजेस। एक जगह पे बैठ नहीं सकता बच्चा, ये भी चैलेंज है। और वही बच्चा 3-3 घंटे मूवी देखता है, ये तो मैंने बात की। स्टडी बोरिंग लगती है बच्चों को, है ना। एग्जाम से डर लगता है, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम से डर लगता है बच्चों को, या फिर सब्जेक्ट से डर लगता है। कितने कितने लोगों को लगता है कि बच्चों में एग्जाम या सब्जेक्ट का डर होता है? कृपया टाइप करें आए, टाइप करें आए, या फिर वीडियो वाले हाथ भी दिखा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। बच्चे को एग्जाम से डर नहीं लगता, बच्चे को बेइज्जती से डर लगता है, बच्चे को माँ बाप की डांट से डर लगता है, बच्चे को लेबलिंग से डर लगता है। क्योंकि बच्चे को पता है ये सब्जेक्ट आज नहीं तो कल निकल जाने वाला है मेरे जीवन से। बट वो सब्जेक्ट में कम मार्क जब आते हैं, और आजू बाजू वाले लोगों का, फैमिली का, सबका जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है, तो बच्चा उस सब्जेक्ट से डरने लगता है, डरने लगता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और चैलेंजेस की बात करूंगा मैं आपके सामने, कुछ चैलेंजेस उपस्थित करूंगा। लेट्स सी, आई थिंक हो गए हैं। हैव अ लुक हियर, अमेजिंग, वाओ, जय माता सरस्वती। अब मैंने जैसे आपको कहा कि पुराने जमाने की हमारी ही संस्कृति की कुछ बातें आएगी, इंडियन संस्कृति की, भारतवर्ष की। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, या और भी किसी धर्म के हो, है ना। बट ये इंडिया में ये पहले से चला आया है। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसे मैं धार्मिक नहीं बनाना चाहता, बट मेरे पास एग्जाम्पल हिंदू धर्म के हैं, तो मैं हिंदू धर्म के एग्जाम्पल देना चाहूंगा। क्या मुझे परमिशन है? हाथ दिखाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अमेजिंग। एंड क्या बात है, इतने सारे लोग जूम मीटिंग में आते हैं और सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आपने देखा है माता लक्ष्मी की मूर्ति कैसे होती है? वैभव से, संपन्नता से भरी होती है ना। चाहे पेंटिंग हो, चाहे मूर्ति हो, और ऐसे धन की बारिश होती रहती है ना। चाहे हाथ से डायरेक्ट आए या फिर कमंडलू से आए, क्या होता है वो मटके में से सोने, वो मटका भी सोने का, उसमें से गिरने वाले भी सोने,
है ना। तो माता लक्ष्मी की फोटो अगर आप देखो तो वो धन की देवी है, तो वहां सब धन की इंडिकेशंस मिल जाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो दुर्गा माता, दुर्गा माता जो कि शौर्य की और दुष्टों के विनाश की देवता है ना, पराक्रम करने जो कहते हैं उस वाले प्रेडिक्शन या फिर प्रोजेक्शन वहां आ जाता है। तो उनकी मूर्ति देखी आपने? सबसे पहली बात तो सवारी ही शेर को बना दिया, शेर के मुंह में एक क्या कहते हैं राक्षस का धड़ है या फिर गर्दन है उसकी, है ना। हाथ में क्या है? हाथ में वीणा है, हाथ में वीणा है माता दुर्गा की? नहीं, हाथ में तो त्रिशूल है, त्रिशूल है, एक एक्स्ट्रा तलवार भी है, चेहरे पे गुस्सा है ना। तो माता दुर्गा की फोटो भी हमें बताती है दुष्टों के साथ कैसे निपटना है, हाँ या ना? यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति देखी है आपने? ये बड़े कान। अब भगवान गणेश भी तो ज्ञान के देवता है ना, बड़े कान। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कान बड़े, हाँ या ना। आंखें एकदम ऐसे फोकस्ड, फोकस्ड आंखें, हाँ या ना। एकदम अलर्ट, बड़ा सा पेट, ज्ञान के लिए भूख बड़ी है, ऐसा उसका मीनिंग आता है। लोग बोलते हैं भगवान गणेश का पेट बड़ा होता है, बट वो ज्ञान की भूख है दोस्तों। तो ज्ञान की भूख कहो, ज्ञान की प्यास कहो, फोकस आइज कहो, और सुनने वाली जब कान होते हैं ना, तब आदमी ज्ञान अर्जित कर पाता है, हाँ या ना। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसे ही जब हम माता सरस्वती की मूर्ति देखते हैं, वो भी बुद्धि की देवता है। तो माता सरस्वती की तस्वीर से या फिर इमेज से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कैसा शांत फीलिंग आता है, वाह। तो कभी भी ज्ञान अर्जन अर्जित करने के लिए शांति की जरूरत है हमें। एटमॉस्फियर या फिर आजू बाजू वाला वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए इस फोटो में कई सारे कलर्स का यूज दिखेगा आपको, सो मेनी कलर्स है ना, यहाँ कलर अलग है, इधर अलग है, नेचर से कनेक्टेड है, कलर कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात यहाँ देखिए, ये तो नेचर से कनेक्शन हो गया। दो हाथ में म्यूजिक है और एक हाथ में बुक है, एक हाथ में बुक और दो हाथ में म्यूजिक। अब ऐसा क्यों है? जैसे हमने कहा दुर्गा माता के हाथ में क्या है? त्रिशूल है ना। या फिर माता लक्ष्मी के हाथ में धन की वो ये है, क्या कहते हैं, धन की बरसात हो रही है वहां से। तो इनके हाथ में, दो हाथ में म्यूजिक क्यों है? क्योंकि ध्यान से सुनिए, हर वो चीज जिसमें रिदम है वो जल्दी से याद हो जाती है। एग्जाम्पल, मूवी के गाने बच्चों को याद रट्टे मारने पड़ते हैं क्या? नहीं, अपने आप याद आ जाते हैं, है ना। अच्छा, बरसों बाद भी याद रहते हैं, क्यों? नॉट ओनली मूवी दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एक श्लोक शुरुआत कर रहा हूं, आपको उसे कंप्लीट करना है, देखते हैं आप कर पाते हो क्या। ओके, तो क्या रेडी हो आप? हाथ दिखाए। मैं पहली लाइन बोलता हूं, अगली वाली लाइन आपको मन ही मन कहनी है। मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा, मेरी स्क्रीन पे आप लोग हो। ओके, तो पहली लाइन है, ओके, त्वमेव माता पिता त्वमेव। आगे बोलिए, आगे, लास्ट वाला। अमेजिंग, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। कुछ लोगों ने तो टाइप भी कर डाला चैट बॉक्स में। अब ध्यान से सुनिए, क्या आप में से किसी ने कल रात को इसको रट्टा मारा था, रिवीजन किया था? अच्छा, पिछले महीने? आप में से कुछ लोगों ने तो हो सकता है पिछली बार कब बोला या कब सुना याद भी नहीं होगा, फिर भी याद आता है। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, म्यूजिक, कलर्स, रिदम, क्रिएटिविटी और शांति, जो वातावरण की शांति है, ये जो है ना, ये स्टडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। म्यूजिक, रिदम, कलर एंड एटमॉस्फेयर में शांति, ये स्टडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। माता सरस्वती से यही सीखेंगे। तो बच्चों की स्टडी को जब आप म्यूजिकल बनाओगे, रिदमिक बनाओगे, कलरफुल बनाओगे, है ना, तब जाके बच्चे मजा करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, और थोड़ा हंस देना अगर इच्छा होगी हंसने की। म्यूजिक, रिदम, कलर, ये सब चीजें आजकल मूवी के सॉन्ग में ज्यादा है, बुक में नहीं है। अब आपको पता चल रहा है कि बच्चे टीवी से क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि माता सरस्वती वाला फॉर्मूला तो सीरियल वाले, मूवी वाले यूज कर रहे हैं। अब सोचिए, बिना किसी रिदम के, बिना किसी स्टोरी के, बिना किसी मूवी के किस प्रकार कोई बच्चा फोकस करे? ये तो उसके नेचर के अपोजिट है ना। तो अगर बच्चा कहता है कि स्टडी बोरिंग लगती है और मूवी अच्छी लगती है, तो बच्चे की गलती थोड़ी है। और मैं आपको आज तरीके बताऊंगा, तीन कम से कम तरीके बताऊंगा दोस्तों,
जिन तरीकों के माध्यम से आपको ये जो स्टडी है आपके बच्चे की वो आप इंटरेस्टिंग बना पाओगे। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें? टाइप करें आए। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप तो मेरे फेवरेट हो, आप सामने कैमरा के सामने हो, इसलिए तो मेरे को भी जोश आता है घंटा भर बात करने का, है ना। तो आप सभी को मेरा और पूरे हमारी जूम की बाकी मीटिंग में जितने लोग हैं उन सब से की तरफ से आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएट। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते। अब ये जो थ्योरी है, ओके, इसी थ्योरी को 1981 में एक साइंटिस्ट है रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, इन्होंने ये थ्योरी सामने लाई जनता के, और इसका नाम है स्प्लिट ब्रेन थ्योरी। और ये थ्योरी के लिए ये जो साइंटिस्ट है रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, इनको नोबेल अवार्ड मिला। क्या मिला? नोबेल अवार्ड। ओके, नोबेल अवार्ड स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए। उन्होंने क्या बताया मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हैव अ लुक हियर। उन्होंने ये कहा कि इंसान का ब्रेन है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। उन्होंने क्या कहा? राइट एंड लेफ्ट होते हैं। लेफ्ट वाला क्या है? एनालिटिकल है, लॉजिकल है, लिस्ट है, यानी सीधी लाइन में चलने वाला है, नंबर है, वर्ड है, लाइन है। और राइट पार्ट जो है ब्रेन का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे कलर, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस, यानी क्रिएटिव पार्ट राइट साइड में, राइट ब्रेन में, और लेफ्ट ब्रेन में एनालिटिकल पार्ट है। इसका बहुत 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 महत्व है दोस्तों। अभी आपको पता है, मुझे पता है। स्टडी के लिए इनमें से कौन सा यूज करना पड़ेगा? कोई टाइप करेगा? ये देखिए स्क्रीन पे फिर से एक बार और टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है? एनालिसिस, लॉजिक, लिस्ट, नंबर, वर्ड, लाइंस, ये लेफ्ट वाला यूज करेंगे स्टडी को, या राइट वाला कलर, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस? तो कई सारे लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ता हूं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कई सारे लोगों ने, अरे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कहा लेफ्ट, अभी एक ने कहा राइट, और एक ने कहा दोनों। तो दोनों वाला भी बराबर है, लेफ्ट वाला भी बराबर है, राइट वाला भी बराबर है। बट इंपॉर्टेंट बात ये समझे, लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी की तुलना में राइट ब्रेन की कैपेसिटी 9 गुना ज्यादा है। राइट ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए हमें सॉन्ग्स, मूवीज, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं, स्टोरी सुनते हैं, याद रह जाती है। और जहाँ पे कितनी भी बार रट्टा मारो, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? एक छोटा सा बच्चा किसी जगह पे ट्रिप पे जाता है, 3 साल बाद भी बताता है वहां पे हमने ये देखा था, ये किया था, वो किया था, वो किया था, है ना? यस। और वही बच्चा जानबूझकर पढ़ता है बार बार, एग्जाम में है ना, भूल जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहा है। और हमें क्या चाहिए? राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कॉम्बिनेशन चाहिए। दोनों भी जरूरी है, बट राइट ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा हो तो मजा आ जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ एक टेस्ट लेने वाला हूं, है ना, एक टेस्ट लेने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हो? तो जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा भूल जाता है, ये सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज है ना, बच्चा भूल जाता है। तो मैं आपकी पहली टेस्ट लूंगा और देखते हैं कि क्या आप भूलते हो। यानी कितने लोग मानते हैं कि बच्चे की मेमोरी तो हमसे तगड़ी है, आज के जनरेशन में इंटेलिजेंस तगड़ी है। क्या बात है, तुरंत अंगूठा दिखा देते, दोनों में फायदा। बोले बाप कौन है, माँ कौन है? मैं, मेरा बच्चा तो टैलेंटेड मेरे से ज्यादा है, तो अच्छा लगता है ना। तो समझने की बात करते हैं दोस्तों। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, और सवाल कुछ ऐसा है कि 2009 में एक मूवी आई थी दोस्तों, ओके, जहां पे जहां पे 3 दोस्त हुआ करते थे उस मूवी में। 3 दोस्त, किसी को कुछ मूवी का याद आ रहा है? 3 दोस्त, 3 दोस्त, है ना? ओके, तो चैट बॉक्स में देखेंगे अगर किसी को याद आती है मूवी तो, है ना? ओके, तो कई सारे लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं, और यहाँ पे मेघा मैम नंबर 1 आ चुकी है, 3 इडियट। एंड मैं क्षमा चाहूंगा, उनसे पहले भी शायद एक मैसेज आया। एंड यस, कृष्णा जी ने 3 इडियट टाइप किया सबसे पहले। वाओ। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा वो तीनों के नाम क्या थे? तीनों के नाम क्या थे? कौन टाइप करेगा? चलो, या फिर वीडियो वाले बोल सकते हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, कोई शंका नहीं इसमें। अमेजिंग, ये देखो प्राजक्ता मैम ने तो तुरंत टाइप भी कर दिया, रैंचो, राजू और फरहान। अच्छा, उनके टीचर का नाम याद है? टीचर का नाम? ओके,
टीचर का नाम, टीचर का नाम, हाँ वायरस। अच्छा, वायरस का पूरा नाम याद है? लेट मी सी, लेट मी सी। वायरस का पूरा नाम वीरू सहस्त्रबुद्धे। क्या बात है, अमेजिंग रिस्पॉन्स। और कितने सारे लोग टाइप कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं बाबर के बच्चे का नाम क्या था, बताओ मेरे को। तीसरा पेशवा कौन था, बताओ मेरे को। है ना? अगर मैं आपको कहूं कि शिवाजी महाराज ने 1650 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी, बताओ मेरे को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। 2009, 11 साल पीछे चले गए थे हम। 2011 में एक मूवी आई थी, 2011 में। उसमें ना गोवा के आसपास ना एक इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर। कुछ याद आ रहा है आपको? गोवा के आसपास एक इंस्पेक्टर था। अरे देखो, मेरे को तो पता है, लोग तुरंत टाइप कर रहे हैं। देखो, सिंघम, लड़ी लग गई सिंघम की। अच्छा चलो, ये तो सिंपल था। वो सिंघम का फर्स्ट नेम क्या था? सिंघम का फर्स्ट नेम, पहला लेटर भी आप टाइप कर सकते हो अगर आपको। हाँ, बाजीराव, क्या बात है, बाजीराव, यस। अच्छा, वो अब ऐसे क्या बोलता था? किसी को याद आ रहा है ऐसे क्या बोलता था? वाह, क्या बात है, आता माझी सटकली, यस। और जब हम पूछते हैं कि किसने किसको क्या कहा स्टडी में, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि वहां स्टोरी नहीं होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2000, आई थिंक 2015 में एक मूवी आई थी, और एक विशाल राज्य था उस मूवी में। कौन सी मूवी थी, जरा बताए मुझे। 2015 में, हाँ, यस यस यस, यू ऑल आर राइट, बाहुबली आई थी। अच्छा, बाहुबली मूवी में एक सवाल पूछा गया था। क्या था वो सवाल, जिसका जवाब 1300 करोड़ का निकला? पता है आपको? 1300 करोड़ चला दूसरी मूवी। क्या था वो सवाल, बताए? क्या था वो सवाल, बाहुबली में पूछा हुआ सवाल? लेट मी सी। है ना, बाहुबली 1 में एक सवाल पूछा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कितने जीनियस लोग हो आप। और हम सोचते हैं, हम भूल जाते हैं। ध्यान से सुन लेना दोस्तों। मैं स्वयं इंटरनेशनल कोचेस से सीखा हुआ एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। बड़ी मेहनत की है हमने कोचिंग लेने में, ट्रेनिंग लेने में। एंड आई विल टेल यू, अगर हमने याद रख लिया सही तरीके से, तो हम किसी भी चीज़ को भूलते नहीं है, किसी भी चीज़ को भूलते नहीं है। अगर याद रख लिया सही तरीके से, सही तरीके से याद रख लिया, यानी आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अब यहाँ पे पेरेंट्स है, तो शायद मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ कि याद कीजिए, आपकी और आपके स्पाउस की, लाइफ पार्टनर की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? जगह याद करने की कोशिश करें। कितने लोगों को याद आ रही है, हाथ दिखाएं। कितने लोगों को याद आ रही है? हाथ, हाथ चाहिए, गर्दन नहीं। ये गर्दन होती है, हाथ होता है। हाँ, गर्दन वाले, कोलकाता वाले ऐसे गर्दन हिलाते हैं हाँ को, और महाराष्ट्र वाले ऐसे हिलाते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसलिए हाथ दिखाना सेफ है। हाँ, ऑलमोस्ट 100% लोगों को। एक दो लोगों को याद नहीं आ रही, शायद उनको उनके स्पाउस के साथ मिलाना पड़ेगा। क्यों? देखो, जब भी हम चीजों के साथ पिक्चर, स्टोरी, इमोशंस जोड़ देते हैं, हमें वो चीजें याद रहती है। कई सारी चीजें, कई सारी चीजें। कल खाने में क्या था याद नहीं आता, बट लास्ट टाइम खाने पे कुछ नमक कम ज्यादा हो गया, झगड़े कब हुए थे, याद आ जाएगा। हाँ या ना? तो काफी लोग स्माइल दे रहे। खाने पे किरकिरी कब बिगड़ गया था, तब याद आएगा। मतलब क्या, स्पेशल चीजें हमें याद रहती है हमेशा। आई टेल यू, बच्चे को सिखाना है। आज का पहला लेसन, बच्चे को सिखाना है, हर चीज को कुछ स्पेशल बनाए, कुछ बड़ा बनाए, कुछ अजीब गजीब, अजब गजब बनाए। हर चीज को, हर चीज को अजब गजब बनाए। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा भी दूंगा 2-3 डेमो कैसे बना सकते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस? मजा आ रहा है? यस। तो आगे बढ़ने से पहले 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि हम भूलते क्यों हैं और कैसे भूलते हैं। जानना है? जो भी भूलने का एक कर्व होता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सब कुछ साइंटिफिक है दोस्तों। हियर वी गो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है। ये एक चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हो? जरा टाइप करें वाई। तो ये जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, इसे कहते हैं इब्बिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व। ये इब्बिंगॉस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने मेमोरी पे बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि इंसान 1 घंटे में करीब करीब 56% चीजें भूल जाता है।
मतलब ये भाषण जब खत्म होगा तो इसकी शुरुआत में जो भी था उसका 56% आप भूल जाओगे। एक दिन में इंसान 67% तक चीजें भूल जाता है, हफ्ते भर में इंसान 75% भूल जाता है, और महीने भर में इंसान 81%, आई एम सॉरी 79% भूल जाता है। ये टेक्निक है, ये हमारे ब्रेन का फंक्शन है। अब इसमें हम समझने वाली बात क्या है पता है आपको? इसमें समझने वाली बात यह है कि ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है भूलने का। जैसे आप बोलते हो ना, मोबाइल में अगर ऑटो डाउनलोड होती है व्हाट्सएप की इमेज तो कुछ दिनों बाद मोबाइल स्लो हो जाता है या ना? कल्पना करें आप मार्केट में घूम के आए और आपको हर इंसान याद है, हर गाड़ी याद है, हर गाड़ी का कलर याद है, सब कुछ याद है, पहले सब्जी के ठेले पे क्या था, दूसरे पे सब कुछ याद है, हैंग हो जाएगा ना? है ना? हाँ या ना? हाथ दिखाए। एंड दैट इज वाई भगवान ने हमें, इंसान को इस लायक बनाया कि हम चीजों को भूल जाए, बट उसका एक पद्धति है। जिस चीज का हम कृपया याद रखें, आपको ये बच्चे को बताना है। अगर आपको चाहिए ये वीडियो आपके बच्चे ने देखनी चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, ओके? यस, वीडियो भी दे दूंगा। बट बच्चों को हमें ये बताना है, बच्चों को हमें ये बताना है कि भूलना अच्छा है, और हम याद उन्हीं चीजों को रख पाते हैं, याद उन्हीं चीजों को रख पाते हैं जिसे हम रिपीट करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को लगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना? और अगर हम ठीक से रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लो जब हम भूल जाते तो ऐसा कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है? फाइल नॉट फाउंड। यस, फाइल नॉट फाउंड। तो ये फाइल अगर मिलनी है तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया पद्धति है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और इस पद्धति को कहते हैं रेयर टेक्निक। क्या कहते हैं? रेयर टेक्निक। एक रिवीजन की टेक्निक है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इंटरेस्टेड हो? शो ऑफ हैंड्स। तो रेयर टेक्निक क्या कहती है? आपके बच्चे को अगर फास्ट लर्नर बनना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपके बच्चे को फास्ट लर्नर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपके बच्चे को फास्ट लर्नर बनना है तो उसे रेयर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। मतलब क्या? सबसे पहले किसी भी चैप्टर को सिखाने से पहले, टीचर ने सिखाने से पहले रेफरेंस बनना चाहिए। एग्जाम्पल, आप में से कई सारे लोग, करीब करीब 100 लोग हैं यहाँ पे सेशन में, और सब लोग मुझे पहले से जानते हैं। अगर मैं डे 1 को इंट्रोडक्शन ना देता तो आप सोचते ये कौन है, कहां से आया, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। अरे गेटिंग माय पॉइंट, आदमी अटक जाता है। तो थोड़ा सा बेस हर चीज का जरूरी होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि बढ़िया मूवी चल रही है बट आपको हीरो कौन है पता नहीं है, नाम वाम पता नहीं है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो? हाँ या ना? हाथ दिखाए। है ना? कभी कभी साउथ की एकदम भन्नाट मूवी चलती है बट हमें हीरो ही नहीं पता होता, तो हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेम वे रेफरेंस बनाना सीखने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है? रेफरेंस बनाना है। व्हाट्स द वर्ड? रेफरेंस। तो बच्चे को कहना है जो भी चीज नेक्स्ट डे सिखाने वाले हैं, जो भी चैप्टर सिखाने वाले हैं, आज एक नजर घुमा लो। व्हाट्स द वर्ड? एक नजर घुमा लो। पढ़ना, स्टडी करना, याद करना ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक नजर घुमा लो। और अगर हो सके तो हाइलाइटर यूज करो। हैव अ लुक। हाइलाइटर मेरे बाजू में क्यों है? मैं खुद यूज करता हूँ। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं कृपया इस बात का ध्यान रखें, जो चीजें आपको सिखाता हूँ मैं खुद फॉलो करता हूँ। अच्छा, और एक बात दिखा देता हूँ, हैव अ लुक। मेरे पास बैकअप भी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना महत्व है हाइलाइटर का। तो जब भी आपका बच्चा या फिर कोई भी है, बड़ा भी आदमी, मैं भी तो स्टडी कर रहा हूँ, जब भी हम स्टडी करते हैं, कुछ सीखने वाले होते हैं, तो हमें क्या करना है? डे 1 को, कल सीखने वाली चीज को आज ही देख लेना है, सीखने से पहले एक बार पढ़ना है। और जो भी नए शब्द आते हैं, कृपया ध्यान दें मेरे शब्दों की तरफ, जो भी नए शब्द आते हैं तो हमें करना क्या है? उन नए शब्दों को हाईलाइट करना है। अगर समय है, इंटरेस्ट है, तो उसका डिक्शनरी में मीनिंग देख लो, क्योंकि नए शब्द का मीनिंग अगर अटक गया तो प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, मैं छोटा एग्जाम्पल दूं। यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं सेशन में, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग उटम्बू बना सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन कुक अ डिश कॉल्ड उटम्बू? अब सब लोग परेशान हो गए। और अगर मैं आपको बोलूं कि जब दूध खराब हो जाता है तो उसका पानी ड्राई करके बाकी बची वाली चीज को उसमें थोड़ी शक्कर डाल के उसको सुखा के जो मीठा पदार्थ बनते हैं उसको हमारे इधर उटम्बू बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कितने लोग उटम्बू बनाना जानते हैं तो हाथ दिखाए।
100%। अब मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, आपके बच्चे को एवरेज हर दिन 30 नए शब्द सुनने पड़ते हैं, एवरेज 30 नए शब्द। सीनियर बच्चे को, 7वीं से आगे वाले को, और नीचे वाले को भी 15-16 नए शब्द सुनने पड़ते हैं। अब अगर उसको वो शब्द का मीनिंग नहीं समझा तो कैसे वो स्टोरी में आगे बढ़ेगा? कितना आसान था उटम्बू बनाना, हाँ या ना, हाथ दिखाए, कितना आसान है। ये देखो सबके हाथ खड़े हो गए। बट जब पता ही नहीं था तो ऐसे होता है, ऊपर से गया बोलते हैं ना, ऊपर से नहीं जाता वो नीचे उतरता नहीं है, लैंडिंग नहीं होती। तो बच्चे को क्या करे, बच्चे को कहे हाइलाइटर यूज करे। अब अगर बच्चे के पास समय है, इंटरेस्ट है, तो बच्चा गूगल करे, उसकी मीनिंग समझ ले, या तो फिर बच्चा क्या करे, डिक्शनरी में देखे। और अगर बच्चे में इंटरेस्ट की कमी है या फिर समय की कमी है तो वो हाइलाइटेड शब्दों को टीचर को पूछना ना भूले। क्लियर बात कर रहा हूं? जब रेफरेंस अच्छा होता है बच्चे का, बच्चा स्टडी में ऐसे ऐसे फास्ट हो जाता है। रेफरेंस नहीं लगते ना तो हर दिन में 2-3 शब्द पीछे पड़ जाते हैं, फिर बहुत बहुत बोझा हो जाता है, बच्चे पे तनाव आता है। तो आई होप ये टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी, है ना। दूसरी बात है, ये रेयर टेक्निक वही कहती है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पूछो, उसके बाद शंका अगर कोई है आपके मन में तो शंका पूछे, उसके बाद आर रिवाइज प्रॉपरली। क्या शब्द है? रिवाइज प्रॉपरली। 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ओके, आई एम बैक, डोंट यू वरी अबाउट दैट। 1 मिनट के लिए कोई आया था मिलने, है ना। हम तो घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो ना नहीं कहते किसी को, है ना। एंड आई एम श्योर आप मुझे स्वीकार करोगे इस फॉर्म में। तो दूसरी बात क्या कही मैंने, डाउट पूछने हैं, रिवाइज प्रॉपरली। अब रिवीजन की एक टेक्निक होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, रिवीजन की एक टेक्निक होती है जो आपको आपके बच्चे को बतानी है साइंटिफिकली। क्या शब्द है? साइंटिफिकली। अब वो टेक्निक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। रेयर टेक्निक का जो मीनिंग मैंने आपको बताया, ओके, तो वो रहा ये आपकी स्क्रीन पे। तो जैसे मैंने कहा, पहले मैं रेयर कंप्लीट कर देता हूं। रीड बिफोर द लेसन इज टॉट, सवाल पूछो, या फिर हाइलाइटर की मदद से, हाइलाइटर की मदद से जो हाईलाइट किए थे आपने शब्द, वो शब्दों को समझ ले। उसके बाद क्या है, रिवाइज प्रॉपरली। वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ई फॉर एंजॉय। अगर ये 3 स्टेप आपका बच्चा करेगा तो उसकी स्टडी इजियर, फास्टर, बेटर होगी, उसको एंजॉय करने के लिए समय मिलेगा, तनाव कम होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये फ्री सेशन इतने सारे ले रहे हैं ना हम, ओके। मजाक मजाक में दोस्तों, हमने 1250 सेशन ले लिए 2020 में। 1250 फ्री सेशन किसे कहते हैं? और एक बार अगर आप चाहो तो हमारी टीम के लिए ताली बजा सकते हो। जहां पे लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, हमने 1250 फ्री सेशन लिए हैं, है ना। तो ऊपर वाले की बड़े करम रहे हम पे। एंड ये सोशल मीडिया ने काफी साथ दिया हमारा, तो थैंक यू। और मैं मेरी टीम को भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये टेक्निक जब आपके बच्चे यूज करेंगे तब उसकी स्टडी इजियर, फास्टर, बेटर हो जाएगी। इजियर, फास्टर, बेटर। अब रिवीजन का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसके लिए एक टेक्निक ही बनाई है हमने, हैव अ लुक हियर, 5x50x5 टेक्निक। 5x50x5 टेक्निक। तो पहले 5 मिनट में स्टडी करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको क्लियर? शो ऑफ हैंड्स। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो यहाँ देखिए, बच्चा जब 1 घंटा स्टडी कर रहा है तो उसको पहले 5 मिनट में क्या करना है, रीड बिफोर, यानी पन्नों को पलटना है, जरा देखना है, नजर घुमानी है। 5 मिनट सिर्फ देखना है। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। पहले 5 मिनट में जब बच्चा ये डिसाइड करता है ना कितने पन्ने पढ़ने हैं, क्या चार्ट है, क्या है, वगैरह वगैरह, ओके, तो उसका फायदा मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल मेरे सामने मान लो भगवत गीता है और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे 40 पन्ने पढ़ने हैं घंटे भर में, ओके, तो मैं जस्ट नजर घुमाता हूँ। ओके, विराट रूप है, भगवान का विराट रूप, ओके, अध्याय 11 है, 55 श्लोक है और 30-40 पन्नों का है, ओके। तो इससे क्या होता है, मेरा मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है कि मुझे क्या करना है। क्लियर? बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए हर 2-3 मिनट बाद उसको लगता है अभी निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, बस हो गया। पहले ही डिसाइड कर ले पहले 5 मिनट में कि क्या पढ़ना है, उसमें कंटेंट क्या है, बुलेट पॉइंट क्या है। उसके बाद 50 मिनट तक बच्चा स्टडी करे।
अब इसके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा, प्रोमोडोरो टेक्निक यूज करे या फिर अलार्म यूज करे। क्या यूज करे? अलार्म्स। एग्जाम्पल, मैं स्वयं जब पढ़ने बैठता हूँ, 1 घंटे के लिए अगर मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं क्लियरली बता दूं आपको, मैं अलार्म लगा देता हूँ। जब तक अलार्म नहीं उठता बजता, मैं मेरी गर्दन ऊपर नहीं करता और चेयर से उठता नहीं। तो आपका बच्चा अगर छोटा है तो हो सकता है शुरुआत में आप उसे 20 मिनट के लिए ऐसा करवाओ। 20 मिनट तो कर सकता है बच्चा, है ना? फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, है ना? और बोर्ड का बच्चा अगर है तो उसको तो 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा एग्जाम में। धीरे धीरे वो बढ़ा सकते हो आप। बट ये अलार्म लगाने तक, जब तक अलार्म, जो भी काम मन में आएगा, जो भी विचार मन में आएगा, उसको बोलेंगे अलार्म के बाद। खेलने का विचार आया, अलार्म के बाद। खाना खाने का विचार आया, अलार्म के बाद। पानी पीने का विचार आया, पानी पी सकते हो। स्टडी के लिए पानी जरूरी है। ओके। वॉशरूम जाने का मूड आता है बहुत सारे बच्चों को अचानक स्टडी करते वक्त, खाने के बाद, सॉरी आई एम सॉरी, अलार्म के बाद। अरे मोमेंट, खेलने का मूड, अलार्म के बाद। अचानक मम्मी की मदद करने की इच्छा हो जाती है, डोर बोल बजती है, और बच्चा जब टीवी देखता है तो बोलता है मम्मा कौन आया है जरा देखना। और जब स्टडी करता है तो भागते भागते आता है, मम्मा मैं देखता हूँ है ना? तो बच्चे बड़े खुद को फंसाने में माहिर होते हैं। तो करना क्या है? करना यह है दोस्तों कि इन बच्चों को हमने सिंपल मेथड से उनको बोलना है, बेटा अलार्म के बाद। क्या बताना है? अलार्म के बाद, चाहे 20 मिनट का अलार्म हो, गर्दन नीचे तो अलार्म के बाद ही उठेगी, है ना? एक दो बच्चों को तो मैंने बोला, तो एक बच्चे ने मुझे बोला सर क्या करूं ना, मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। मैंने बोला घर पे फेविकॉल या फेविक्विक कुछ है क्या? बोले सर दोनों है। मैं बोला मामा को फोन दे वो बोला सर क्या करोगे? मैं बोला या तो फेविकॉल या तो फेविक्विक या फिर रस्सी। अरे 20 मिनट तो बैठो, फिर धीरे धीरे 5-5 मिनट से स्टेमिना बढ़ाओ। एक साथ घंटे के स्टेमिना पे कोई नहीं आ सकता। आप में से कई सारे लोगों ने वॉक किया होगा या मॉर्निंग वॉक, रनिंग की होगी, है ना? अब जैसे ही हमारे जॉब लग गए और हम काम में लगे ना, स्टेमिना कम हो गया हमारा। अब अगर मान लो मेरे एक दोस्त है, अमेजिंग मैराथन रनर है, दो दोस्त है मेरे, एक भगवंत जी है और एक लोहेकर जी है। अमेजिंग रनर्स है, 42 किलोमीटर भागते हैं। मैंने उनको बोला यार ये अमेजिंग स्टेमिना आया कैसे? तो दोनों का जवाब था 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाया। पहले दिन तो 800 मीटर भी भाग नहीं पाया था मैं। हरी वेडिंग में स्टेमिना ऐसे बढ़ेगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे, धीरे धीरे बच्चे को अपग्रेड करें। क्लियर बात कर रहा हूँ? यस। अब आखिरी 5 मिनट में क्या करना है मैं आपके सामने स्क्रीन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हैव लुक। आखिरी 5 मिनट में बच्चा क्या करे? आंखें बंद करे, इधर देखे, आंखें बंद करे बच्चा, स्कैनिंग करे। आखिरी 5 मिनट में आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करना है। ओके, तो अध्याय 11 पढ़ा था मैंने, 55 श्लोक है, भगवान का विराट रूप है। तो शुरुआत में अर्जुन ने पूछा, उसके बाद भगवान ने कहा ठीक है ये लो दिव्य दृष्टि, मुझे देखो। फिर अर्जुन देख रहा था और संजय बता रहा था। ओके, फिर अर्जुन ने फिर भगवान को कुछ बातें कही, फिर भगवान ने कुछ बातें कही, फिर अर्जुन ने कहा मुझे सहन नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल रूप में आओ। फिर संजय ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण भगवान ऐसे कह रहे हैं। फिर भगवान ने नॉर्मल रूप दिखाया, फिर अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको धन्यवाद दिए। हो गया अध्याय। अभी ऐसे याद करना है। अब आंखें खोलने के बाद फिर से देखना है अध्याय 11 श्लोक 55, इधर। और जो मिस हो गया ना, याद नहीं आया, इंपॉर्टेंट था, उसको हाईलाइट करना है। तो अगली बार जब बच्चा बुक खोलेगा तो उसको वही दिखेगा जो पहले दिन मिस हो गया था, है ना? यस, अमेजिंग टेक्निक है। अब मैं वापस आपको लेके जाता हूं इबिन गॉस साहब के पास। तो ये जो कर्व मैंने आपको दिखाया था, ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कर्व क्या करता है? कहता है कि आदमी 1 घंटे में भूल जाता है, दिन में इतना भूल जाता है, हफ्ते में, और जिसे कहते हैं महीने भर में भी। तो रिवीजन का मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों। मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ के, ये जो 5 मिनट वाला रिवीजन मैंने बोला ना, अभी फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं आपको। ये 5 मिनट वाला जो रिवीजन है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, आंखें बंद करके याद करने वाला। तो करना क्या है? हर, मान लो आज मैंने पढ़ाई की, मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो 2 से 3 तक, बराबर? तो आपको करना क्या है, 2 से 3 पढ़ाई हो गई तो कल 24 घंटे के अंदर फिर से एक बार इसका 5 मिनट का स्कैनिंग करना है। मतलब हाथ में लिया अध्याय 11, एक नजर घुमा ली। स्कैनिंग मतलब क्या? जस्ट नजर घुमानी, कल मैंने क्या पढ़ा था उस पर घुमा दी। यस। अब जब आप नजर घुमाओगे या बच्चा नजर घुमाएगा, उसको सबसे पहले क्या दिखेगा?
कल क्या मिस हुआ था, है या ना? 2 मिनट में नजर घुमाई, आंखें बंद कर ली, याद करने की कोशिश की, फिर से आंखें खोली, फिर से हाथ में हाइलाइटर, फिर से नजर घुमाई, कुछ मिस हो गया तो काम खत्म, उसको हाईलाइट करना, रख देना है। तो मान लो जैसे स्टडी होती है, स्टडी होने के तुरंत बाद 5 मिनट का रिवीजन, 24 घंटे के बीच में 5 मिनट का रिवीजन, और साथ में हफ्ते भर में 5 मिनट का रिवीजन, महीने भर में 5 मिनट, महीने भर बाद 5 मिनट का रिवीजन। तो आइडियली वीकेंड को आपका संडे रिवीजन डे होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टोरियां सुनाते हैं, अगर आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर बच्चा तो ठीक से रिवीजन करता है तो उसको बार बार सीखना नहीं पड़ता है। अदरवाइज आप देखिए आज की पूरी पीढ़ी एक ही चीज को बार बार सीख रही है क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर रहे ठीक से। टीचर ने सिखा दिया तो बच्चा क्या इतना बुद्धू है हर कंसेप्ट के लिए और एक टीचर, नई टीचर क्लास में और सिखाए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोचिंग का अर्थ क्या होता है पता है? कोई किसी चीज में अगर कमजोर हो तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। आज हमने फैशन बना दी ट्यूशन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवीजन की ये टेक्निक बच्चे का समय बच जाएगी, है ना? अब अगर मान लो यही सेशन में अभी फिर से शुरू करूं तो आप बोलोगे सर ये तो स्लाइड हो चुकी है या ना? तो बच्चे के मन में नहीं आता कि ये चैप्टर तो मैं पढ़ चुका हूं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? ध्यान से सुनना, स्मार्ट बच्चे दो में से एक ही जगह पे सीखते, बाकी दूसरी जगह टाइम पास करते। उनको पता है दो जगह सीखने की जरूरत नहीं, और माँ बाप दो जगह पैसे भर रहे हैं। आगे आप समझदार हो। जय श्री कृष्णा। आगे एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको प्लीज मिस ना करना। ये आपको शायद कोई ना बताए, प्लीज मिस ना करना। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल होता है, हर बच्चे का एक लर्निंग स्टाइल होता है। आपकी स्क्रीन पे मैं रखता हूँ। कुछ बच्चे नजर के तेज होते हैं, कुछ बच्चे कान के तेज होते हैं, और कुछ बच्चे एक्शन के तेज होते हैं। इसे हम कहते हैं VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, VAK। आपको आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। गलत स्टाइल से पढ़ने वाला बच्चा बोर हो जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, क्या मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको? हाथ दिखाए प्लीज। यस, एग्जाम्पल। मान लो कोई बहुत ही बड़बड़ करने वाला मेरे जैसा आदमी है, और मुझे आपने अकाउंटेंट बना दिया, एक लैपटॉप और बहुत सारे नंबर और शांति से काम करना है, किसी से बात नहीं करनी। मैं कितना बोर हो जाऊंगा, है ना? मेरा काम में ध्यान नहीं लगेगा, मुझे बोर हो जाएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा, फोकस नहीं कर पाऊंगा। और कल्पना करें कि किसी अकाउंटेंट को जो शांति से काम करना पसंद होता है उसको रिसेप्शनिस्ट बना दिया, तो वो बात कर करके बोर हो जाएगा। वो बोले कितने लोग आ रहे हैं, मेरे को शांति चाहिए, है ना? अरे घड़ी में अपन यही होता है। बच्चा अगर सही टेक्निक स्टडी की फॉलो ना करे तो उसकी स्टडी स्लो हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं मेरे को नहीं पढ़ना, मुझे मोबाइल खेलना है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, मुझे वीडियो गेम खेलना है, मुझे टीवी देखना है। क्यों? गलत टेक्निक। अब ये जो VAK मैंने कहा, मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, आपके आजू बाजू में अगर कोई ये टेस्ट करता है तो कृपया उनसे ये टेस्ट करवाइए। देखिए आपके बच्चे का विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, और बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, 1000-1500 का काम है, हर शहर में ये उपलब्ध है। अब यहाँ पे तो ऑल इंडिया के कई सारे लोग आए हैं, क्योंकि उस दिन भी मैंने देखा कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई उड़ीसा से है, कोई तो मेघालय से भी था, है ना? दिल्ली वाले, कैपिटल वाले हमारे कौन है, आई थिंक अग्रवाल मैम कैपिटल से है, कोई माजलगांव से भी है, कोई ठाणा से है, कोई कोल्हापुर से है। तो हर जगह तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना? बट आप देखिए आजू बाजू में कौन है जो आपके ये VAK टेस्ट करवा सकता है। 1000-1500 का काम है, आपको पता चलेगा बच्चे ने कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। हैव अ लुक हियर। विजुअल बच्चे के स्टडी के टेक्निक अलग है, ऑडिटरी बच्चे के स्टडी के टेक्निक अलग है, एंड काइनेस्थेटिक बच्चे के स्टडी के टेक्निक अलग है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आपके बच्चे की आपको प्रॉपर टेक्निक पता चल गई, तो आपके बच्चे का स्टडी इजी होगा, फास्टर होगा, बेटर होगा, बच्चा बोर नहीं होगा। हो सकता है उसको कोचिंग की या ट्यूशन की जरूरत भी कम पड़े, हाँ या ना? इतने सारे फायदे हैं तो कोई ये आपको क्यों नहीं बताता, ओके। तो आप इसके बारे में आपका दिमाग लगाए, मैं कुछ नहीं बात करूंगा इसके बारे में, है ना? इतना इजी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहूंगा। हैव अ लुक हियर। अब मैं आपको 2 सिंपल टेस्ट लूंगा आपके,
और आपको बताऊंगा अगर सही तरीके से सही टेक्निक से सीखा जाए तो कितना आसान है। मैं रिपीट बताऊं, मैं एक मास्टर मेमोरी ट्रेनर हूं और मैंने बुक लिखी है स्टडी कैसे करनी है इस पे एंड आगे कैसे बढ़ाना। यस, टेस्ट का नाम VAK टेस्ट है, VAK टेस्ट। ओके, इसके बारे में मैं आपको एंड में शायद बता दूं। जो भी सवाल है आपके थोड़े होल्ड रखे, मुझे और एक 12 मिनट बात करने दे, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। आज मेरे पास फ्री टाइम है, मेरा अगला सेशन 4 बजे है, तो मेरे पास थोड़ा समय है, कोई इशू नहीं है। ओके, यस। तो आगे बढ़ते हैं और आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा एक सिंपल सा सवाल, और आप देखोगे कितना आसान है, कितना आसान है कुछ याद करना। ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जहां पे उनको पूछा जाता है इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया गया है। तो मैं आपके सामने ये रखता हूं, भारत में पहाड़ी वाली जमीन है, फॉरेस्ट वाली है, प्लेन लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल है, रोड्स है, गार्डन्स है, ऑफिसेस है, हाउसेस है एंड सैंडी लैंड है। अब बच्चे को ये सब अगर याद करना है तो उसको बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं, है ना। बच्चे रट्टा मारता है, ऐसे 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 ऐसे। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताना चाहूंगा, और ये टेक्निक के बाद मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि अब से ठीक 90 सेकंड बाद आपको ये भारत की लैंड के ये जो पूरे टाइप्स है, केवल 90 सेकंड बाद सब आपको याद रहेंगे, सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से, सीक्वेंस से, रैंडमली, हर तरीके से, और आप ये जीवन भर नहीं भूलोगे, प्रोवाइडेड आप इसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लो रेयर टेक्निक से। ठीक है, तो कितने लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है अपनी खुद की मेमोरी के साथ? क्या बात है, जय श्री कृष्णा। ऐसा रिस्पॉन्स मिले तो और क्या चाहिए हमें। तो हैव अ लुक हियर, ये है लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। इस टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी, खुद को इन्वॉल्व करना, स्टोरी में इन्वॉल्व करना खुद को। तो ये टेक्निक कैसे है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, और मैंने खुद को कैसे इन्वॉल्व किया है उसको ये करते हैं। तो मान लो, चलो मैं जय श्री कृष्णा कहता हूं, तो मान लीजिए कि कृष्णा नाम का मेरा दोस्त है और उसने मुझे कहा कि राजेश चलो जरा ट्रेकिंग करते हैं, हिल पे जाते हैं। तो हम एक पहाड़ी पे यानी हिल पे ट्रेकिंग को गए। ऊपर गए तो हमने देखा पहाड़ी की दूसरी ओर एक जंगल नजर आया, एक फॉरेस्ट लैंड नजर आई। तो कृष्णा ने कहा यार जंगल में थोड़ा घूमते हैं। मैं बोला चलो घूमते हैं। तो हम जंगल से गुजरे, आगे गए, तो मैं बोला यार बहुत हो गया, अभी बाहर निकलते हैं। तो उसने मुझे एक रास्ते से बाहर निकाला जंगल से, कृष्णा ने, और बाहर देखा तो एकदम ऐसा खुला मैदान था, प्लेन लैंड थी, एकदम प्लेन लैंड थी। और जैसे ही प्लेन लैंड देखी, मैंने सोचा कि क्रिकेट खेला जाए। तो मैंने कृष्णा को कहा, मेरे दोस्त कृष्णा को कहा क्रिकेट खेलते। उसने बोला पागल हो गया तू। क्या बोला? पागल हो गया, लेफ्ट में देख, लेफ्ट में क्या है, भैंसे चल रही है, ग्रेजिंग लैंड है, बॉल गया तो खो जाएगा, तकलीफ होगी। मैं बोला यार फिर? बोले इधर राइट में देख, बोले इधर तो रामू की खेती है, रामू की खेती है, खेत में चला गया तो वो चिल्लाएगा भी अपने पे और बॉल भी हो जाएगी। तो फिर मैंने उसे कहा ये क्या कहते हैं, भैंसे चरने वाली ग्रेजिंग लैंड और रामू के एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ देते हैं, हम कहीं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को ढूंढते हैं जहां खेती ना हो। तो ऐसी जगह पे हम जाएंगे जिसकी मदद से यानी जो जगह को यूटिलाइज करके हम क्रिकेट खेल पाए। तो हम गए, बट कुछ नहीं हुआ। हम रोड तक पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, रोड तक पहुंचे। उसने बोला यार चल अभी प्लान ड्रॉप करते हैं, अपन सीधा घर निकल जाएंगे। तो हम घर की तरफ निकले तो रास्ते में हमें गार्डन नजर आया, खाली गार्डन था। मैंने बोला यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? वो बोला पागल हो गया, मुझे ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है, जल्दी से चल। तो मैं बोला यार भाई तू तो ऑफिस जा, मैं घर जा रहा हूँ, और फैमिली को लेकर ना मैं अलीबाग के बीच पे जाऊंगा और सैंडी यानी रेतीली जगह पे क्रिकेट खेलूंगा, वहां मुझे कोई नहीं रोकने वाला। जय श्री कृष्णा। आपने स्टोरी सुनी। अब मैं चाहता हूं आप खुद लोग ट्राई करें कि आपको कितना याद आया। तो सबसे पहली लैंड कौन सी थी? टाइप करें, पहला लेटर टाइप कर सकते हो आप। जैसे मेरा नाम राजेश है तो आर फॉर राजेश ऐसा टाइप कर सकते हो। सबसे पहली लैंड कौन सी थी? टाइप करें हिल। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। दूसरी वाली कौन सी थी? जरा टाइप करें, चलो मुझे देखने दो। वाओ, फॉरेस्ट लैंड। उसके बाहर आए तो कौन सी लैंड थी बताइए मुझे, जहां मैं क्रिकेट खेलना चाहता था? कौन सी थी वो? प्लेन। प्लेन, वाओ वंडरफुल। अच्छा, प्लेन के लेफ्ट में कौन सी लैंड थी? यस, कौन बताएगा मुझे? बताओ बताओ बताओ। यस, ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड। अमेजिंग अमेजिंग। और दूसरी साइड में रामू की क्या थी? एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो हम क्या ढूंढने निकले?
क्रिकेट के लिए हमें क्या चाहिए थी? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अमेजिंग। अरे यार 15-15 20-20 लोगों के मैसेज आ रहे हैं हर सेकंड को, क्या बात है, अमेजिंग रिस्पॉन्स। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? रोड। रोड के लिए यूटिलाइज हो गया। अच्छा उसके बाद रोड के बाद मैंने क्या देखा? मैंने बोला यही खेलते, गार्डन। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद कहाँ? ऑफिस। ऑफिस, क्या बात है। और मैं चला घर, और घर से मैंने कहाँ जाने का प्लान बताया? कौन सी लैंड पे? व्हाट्स द वर्ड? सैंडी। अमेजिंग अमेजिंग। लेट अस ट्राई रिवर्स वे। आखिरी वाला कौन सा था? सैंडी। सैंडी से पहले क्या था? सैंडी से पहले हाउस। हाउस से पहले हाउस से पहले ऑफिस। वाह वंडरफुल। ऑफिस से पहले गार्डन। गार्डन से पहले रोड। रोड से पहले रोड। रोड से पहले एनए नॉन एग्रीकल्चर। उससे पहले एग्री। उससे पहले ग्रेजिंग। यस। उससे पहले प्लेन। वाव। उससे पहले फॉरेस्ट। और सबसे पहला हिल। अब अगर मैं पूछूं रोड की बात कौन सी लैंड थी तो बताओ, एक बार टाइप करो, रोड की बात कौन सी लैंड थी? रोड के बाद चलो बताओ मुझे। अमेजिंग। विदुला मैम, यामिनी मैम, स्नेहल मैम, अमेजिंग। गार्डन थी, गार्डन थी। क्या बात है, क्या बात है। और सैंडी लैंड से पहले क्या था? सैंडी लैंड से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए। हाउस। 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 अमेजिंग अमेजिंग। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग अमेजिंग इसे कहते हैं। और हम सोचते हैं बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब ऐसे ही मैंने एक डेमो दे दिया था, तो एक बच्चे ने बोला सर ये तो ठीक है बट डिफिकल्ट शब्दों को कैसे याद रखें? तो मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा आपके सामने डिफिकल्ट शब्दों का। कितने लोगों को इंटरेस्ट है डिफिकल्ट शब्दों के इसमें? हाथ दिखाए। क्या बात है, अमेजिंग। मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब उम्बटू को याद रखना है। उम्बटू है ना, आपने बनाया है ना। तो वैसे ही जब नया शब्द आता है उसे याद रखने का तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके बच्चे को इसकी बहुत मदद होने वाली है दोस्तों। ये 10 शब्द है, याद रखना है। क्या? कार्बोनेट, मैग्नीशियम, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बॉक्साइट, ऑक्सीजन, पोलोनियम, कोबाल्ट और गैलीनियम। तो जब मैं 10वीं कक्षा में था मुझे 2 दिन लग गए थे ये सब याद रखने में। कितने? 2 दिन लग गए थे, है ना। तो अब आप कैसे याद रखोगे? आप में से तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा, है या ना। हाथ दिखाए ईमानदारी से। अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, समय थोड़ा ज्यादा लूंगा। 2 या 2.25 मिनट में आपको ये 10 नाम सीधे सीक्वेंस में, उल्टे सीक्वेंस में रैंडमली याद रहेंगे। मेरी कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है। कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे? टाइप करें आए, टाइप करें आए। लेट मी सी। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं, कुछ लोग 2-2 हाथ दिखा रहे हैं, तो आपको भी नमस्कार, थैंक यू। और क्या हमारे पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय है? 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। वाव। तो हियर वी गो। ध्यान से सुन लेना, मेरी स्टोरी को सुनना, मेरी स्टोरी को सुनना और ये शब्दों को देखना। ओके, हैव अ लुक। याद रखने का तरीका, क्योंकि मैंने क्या कहा, दिमाग को स्टोरी चाहिए, दिमाग को रिदम चाहिए, दिमाग को कलर चाहिए, है ना। मूवी में क्या होता है, रोबोट में वो क्या करता है, 20 कार उठा के फेंक देता है, हमें याद रहता है ना। हम ऐसी कुछ कारें उठा के फेंकेंगे, अभी ऐसी कारें उठा के फेंकेंगे। तो ये रहा, और 2.25 मिनट में आपको ये याद रहेगा, मेरा कमिटमेंट है। हैव अ लुक हियर। तो स्क्रीन दिख रही है, एक बार हाथ दिखाए। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। यस। तो देखिए पहला शब्द है कार्बोनेट। चलो यहाँ पे भी मैं चलो कृष्णा को साथ में लेते हैं। यहाँ पे भी मान लो मैं जा रहा था और मैंने देखा कृष्णा अपनी कार का, हैव अ लुक हियर, कार का बोनेट खोल के बैठा था। क्या खोल के बैठा था? कार का बोनेट खोल के बैठा था। कार बोनेट, कार का बोनेट खोल के बैठा था। और मैंने उसे पूछा अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो बोले ये देखना यार, गाड़ी गर्म हो गई और पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल हो रहा है, गर्म गाड़ी में पानी बॉयल होता है यार। तो मैंने उसे कहा यार बॉइलिंग पानी की तो मेरे को जरूरत है, मुझे मैगी बनानी है। क्या बनानी है? मैग्नीशियम हमने बाजू में रख दिया, मैगी बनानी है। तो कृष्णा ने मुझे कहा यार सही समय पे आ गया, चलो इसी बहाने मैगी बनाते, ये ले बॉइलिंग वाटर, बना मैगी। तो हमने मैगी बना दी। क्या बना दी? मैगी। दूसरा शब्द है मैग्नीशियम। तो फिर उसने बोला मैगी बन तो गई, रखोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? तो उसने कहा अरे यार गाड़ी में ना मेरे बच्चे की खेलने की गन है, एयर गन। क्या है? खेलने की गन है, उसी में डाल दो। हैव अ लुक हियर, एयरगन। एयरगन तो याद नहीं रहेगा, एयर गन याद रहेगा, है या ना। हाथ दिखाए।
तो मैं गया, ऐसे दरवाजा खोला, अंदर गन थी, वो गन ली और उसमें मैगी भर दी मैंने। जैसे मैंने मैगी भर के हाथ में गन रखी, उसका बच्चा आ गया और उसने वो मेरे हाथ से गन छिड़ी और ऐसे कर दिया, डिशाओ, ऐसे डिशाओ। तो मैगी उछल के पड़ोसी के फ्लोर पे पड़ गई। कहां पड़ी? पड़ोसी के फ्लोर पे पड़ी। हैव अ लुक हियर, फ्लोरिन। व्हाट्स द वर्ड? फ्लोरिन। तो पड़ोसी के फ्लोर पे मैगी गिर गई और हमने सोचा अब क्या होगा। तो कृष्णा कहा जो भी करेगा पड़ोसी कहा करेगा। तो पड़ोसी ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, इसको क्लीन करना चाहेगा, Cl क्लोरीन है ये, क्लीन करो, और वो भी रिन से क्लीन करो। किससे क्लीन करना है? रिन से। तो कल्पना करे कि पड़ोसी की फ्लोर पे मैं और कृष्णा रिन लेके क्लीन कर रहे, क्लोरीन। ओके। और तभी मेरी नजर गई, वहां पे एक बॉक्स था। क्या था? वहां पे एक बॉक्स था। हैव अ लुक हियर, ये शब्दों को ध्यान से देखे। और वो बॉक्स साइड नहीं, ये बॉक्स था जो कि टाइट था। व्हाट्स द वर्ड? बॉक्स था जो कि एकदम टाइट था, खुल नहीं रहा था। तो मैंने कृष्णा को कहा यार ये बॉक्स टाइट है, इसमें क्या हो सकता है? वो बोले यार पड़ोसी का है, क्यों पंगा ले रहा है? बट आदत ही है हमारी पंगे लेने की। तो मैंने पंगा ले लिया और मैंने वो बॉक्स खोला और वो बॉक्स में से निकला ऑक्स। व्हाट्स द वर्ड? ऑक्स। हैव अ लुक, अगला शब्द है ऑक्सीजन। आपको याद रहेगा क्योंकि जान पहचान वाला है। बट अगर अनजान होता तो मैं इसको बोलता हूं ऑक्सजेन। यू नो जेन, जेन कार आती थी, एक जेन कार आती थी, हाँ या ना? तो मान लो वो बॉक्स में से एक ऑक्स निकला जो जेन कार चला रहा है, जेन कार। ओके, जेन कार चला रहा है। अब वो पागल बैल बक्से में से निकला और कार को लेके पोल पे चला गया। कहां पे चला गया? अगला शब्द है पोलोनियम। ध्यान से सुनना, पोलोनियम। और जो लोग मन ही मन स्टोरी सुन के हंस रहे ना, वो थोड़ी देर बाद ऐसा कहेंगे कि सर काश आप मुझे बचपन में मिल जाते, काश आप मुझे बचपन में मिल जाते। और जिनके मन में ये सवाल आ रहा है ना, उनके बच्चों के लिए तो मैं हूं ही सेवा देने के लिए। तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एंड हैव अ लुक। तो वो उसने कार जो ली वो पोल पे चढ़ा दी। उस पोल पे नियम थे कि ट्रैफिक के नियम फॉलो करो, लिखा था, नियम लिखे थे। इमेजिन एक ऐसा पोल है जिसपे नियम लिखे, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और ये ऑक्सीजन कार लेके ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो कार ऊपर चढ़ी पोल के टॉप पे, उसने वहां, अगला शब्द क्या है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट याद रखना मुश्किल है, तो याद इसे ऐसे रखे, काउ विथ अ बेल्ट। तो जैसे ही ये ऑक्स यानी बैल पोल के टॉप पे पहुंचा, वहां एक काऊ थी जिसके हाथ में बेल्ट था। उसने कहा तुम जीते हो, तुमने नियम फॉलो किए हैं, तो ये बेल्ट ले लो। अब ये बैल यानी ऑक्स, अगला शब्द क्या है? ध्यान से सुनना, ये अगला शब्द है, अगला शब्द है गैलीनियम। क्या शब्द है? गैलीनियम। तो कल्पना करें ये ऑक्स इस बेल्ट को लेके ना गली गली में घूम रहा है, गैली छोड़ो गली, और सबको बोल रहा है नियम फॉलो करो, नियम फॉलो करो, गली में घूम रहा है ऑक्स। डन? यस। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हैव अ लुक हियर, देन मैं आपके टेस्ट लूंगा। कि मैं देख रहा था कि कार का बोनेट खोल के कृष्णा खड़ा था, पानी बॉईल हो रहा था, तो मैंने कहा मैगी बनाते हैं। मैगी रखने के लिए हमने बच्चे की एयरगन ली और वो एयरगन से पड़ोसी की फ्लोर पे मैगी गिर गई, तो उसे रिन से साफ करना पड़ा। तो क्लीन करने के लिए हमने रिन यूज की। वहां एक बॉक्स था जो कि टाइट था, उसमें से एक ऑक्स निकला जो कि जेन कार चला रहा था, और वो पोल पे चढ़ा दी गाड़ी नियम पढ़ते पढ़ते। और बिकॉज उसने नियम फॉलो किए, काऊ ने उसको बेल्ट दे दिया और वो बेल्ट लेके वो गली गली घूम रहा था, सबको बता रहा था नियमों का पालन करे। अब मैं आपके टेस्ट लूंगा। लेट अस हैव दैट मेमोरी टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? पहला शब्द क्या था? टाइप करे, पहला शब्द क्या था? चलो 1 2 3। वाओ। दूसरा शब्द क्या था? अमेजिंग, अमेजिंग, मैग्नीशियम। तीसरा शब्द क्या था? तीसरा शब्द क्या था? एयर, एयर शब्द लिखिए, एयर, हाँ, एयरगन, एयरगन, एयरगन। चौथा शब्द क्या था? फ्लो, फ्लो से आगे क्या था? फ्लो से, हाँ, फ्लोरिन, यस। उसके बाद क्या था? और एक रिन, क्लोरिन, यस, अमेजिंग। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? बॉक्साइड, अमेजिंग, 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 हाँ यार। उससे क्या निकला? ऑक्स, हाँ, ऑक्सीजन, यस। उसके बाद क्या था? पोलो नियम, क्या बात है, पोल पे नियम, यस। उसके बाद ऊपर क्या थी?
ऊपर क्या थी? यस, कोबाल्ट, काउ विद द बेल्ट। और लास्टली क्या था? गैलीनियम। अमेजिंग अमेजिंग। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं, फटाफट फटाफट एक एक वर्ड टाइप करना। आखिरी क्या था? जी फॉर गैलीनियम। उससे पहले क्या था? टाइप करे सी। हाँ, सी फॉर कोबाल्ट। उससे पहले क्या था? पी फॉर पोलोनियम। उससे पहले ओ फॉर ऑक्सीजन। ओके, उससे पहले सी फॉर क्लोरीन। ओके, उससे पहले एफ फॉर फ्लोरीन। ओके, वंडरफुल। उससे पहले फ्लोरीन से पहले गन। हाँ, ए फॉर एयर गन। यस, उससे पहले एम फॉर मैगी। उससे पहले सी फॉर कार्बोनेट। अमेजिंग। एक बार तो जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए। क्या बात है, अमेजिंग, क्या ब्रेन है आपका। आप बड़े ही जीनियस हो, बड़े ही जीनियस हो। कुछ टिप्स देना चाहूंगा आपको, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। इसीलिए तो हमें साउथ की मूवी पसंद है। याद वही रहता है जिसमें सेंस नहीं होता। लॉजिक ज्यादा लगाने वाले फंस जाते हैं, स्टोरी बनाने वाले याद रहते हैं। तो मूवी में स्टोरी है, भीम में स्टोरी है, कार्टून में स्टोरी है, आपके बच्चे के बुक में बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ते, मैं आपको कुछ टेक्निक और टिप्स दूंगा। हमेशा याद रखें, जब भी आपका बच्चा कंसंट्रेशन करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, जगह शांत हो। जगह शांत हो। एक कॉमन गलती सब लोग करते हैं, आपका बच्चा ना करे। बच्चे का मुंह दीवार की तरफ होना चाहिए। हमेशा याद रखे, टेबल ऐसे रखे, मुंह दीवार की तरफ होना चाहिए। बच्चे ऐसे सोफे पर बैठते, आने जाने वाला हर कोई दिखता रहता है, बच्चा डिस्टर्ब होता है। उल्टा करे, मुंह इधर दीवार की तरफ, ताकि बच्चे को विजुअल डिस्ट्रैक्शन कुछ ना आए। विजुअल डिस्ट्रैक्शन कुछ ना आए। ओके। और एक मजेदार बात मैं बताने वाला हूं आपको सबको। अब से ठीक है 8 मिनट बाद मैं आप सबको एक गिफ्ट दे रहा हूं, एक बढ़िया सा गिफ्ट। कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए? टाइप करे जी। टाइप करे जी। 8 मिनट बाद गिफ्ट मिलेगा 3 पॉइंट बताने के बाद। अमेजिंग, चलो बढ़िया। 10 लोगों को गिफ्ट चाहिए और आपके नाम लिखे जा रहे हैं, रतीश सर नोट कर रहे हैं। उन सबको पर्सनल पे मैसेज आएगा गिफ्ट का। ओके। हाथ दिखाने वाले प्लीज जी टाइप करें, क्योंकि वो रतीश सर कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो आपको गिफ्ट ना मिले तो प्रॉब्लम आ जाएगी। टाइप करे जी। टाइप करे जी। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने क्या कहा, स्टडी टेबल ऐसी जगह रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए जहां बच्चे को विजुअल डिस्ट्रैक्शन ना आए। खिड़की के पास नहीं होना चाहिए अगर बच्चे नीचे खेलते हैं तो। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात है, बच्चे को आदत डाल दो नॉट टू डू थिंग्स की, कि स्टडी के वक्त क्या नहीं करना है। मतलब खाना नहीं खाना है, जैसे कहते हैं शार्पनर लाने को उठना नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी बच्चे को एक लिस्ट बना के दे दो, ताकि हर चीज उसके टेबल पे रहे, जरूरत की हर चीज टेबल पे रहे। बच्चे बार बार उठते हैं, कभी पेंसिल लाने के लिए, कभी खोड रबर लाने के लिए, कभी कंपोस्ट बॉक्स लाने के लिए, कभी नोटबुक लाने के लिए, वगैरह वगैरह। वो आदत डाल दे। यस। और दूसरी वाली बात है, इसी पे आप कृपया नोट करें अगला पॉइंट। टेबल ये देखो ऐसा होना चाहिए, बच्चा दीवार की तरफ देख रहा है, काम की चीजें इधर, बिन काम का कुछ नहीं। ओके, आगे देखिए, बेड इज बैड। व्हाट्स द वर्ड? बेड इज बैड। तो बच्चे को बेड या सोफे पे स्टडी ना करने दे, क्योंकि जब आप बचपन में बच्चे को सुलाते थे तब नरम चीज पे रखते थे। तो जैसे ही नरम चीज का स्पर्श होता है बच्चे को नींद आ जाती है। फिर लोग बोलते हैं बच्चे सोते क्यों है। नरम चीज पे स्टडी नहीं। किसी स्कूल में देखा है आपने सोफा वगैरह? हार्ड सरफेस होना चाहिए, स्टडी के लिए बैठेगा बच्चा तब। आगे बढ़ते हैं। और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। पानी, देखो बच्चे को प्यास लगने तक ना रुके बच्चा, कंटिन्यूअस पानी पिए, आदत लगा देना उसको, थोड़ा 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 और थोड़ा। जैसे मैं थोड़ा सा पीता हूँ, ऐसे छोटा सा, काम खत्म। ये आदत लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का 75% पानी है। जब पानी की कमी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, इरिटेशन ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक। फूड, हेल्दी फूड जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मीठा वगैरह बच्चों को ना खाने दे, फैटी फूड ना खाने दे। इससे केवल वजन नहीं बढ़ता, बट दिमाग भी जड़ हो जाता है ना। दिमाग भी जड़ हो जाता है, कंसंट्रेशन में तकलीफ होती है। हेल्दी फूड जरूरी है प्लीज। अपना प्यार किसी और तरीके से दिखाए बच्चे के लिए, मेरी विनती है। उसको कुछ भी ना, ऐसे चीजें ना दे लाड़ प्यार के विष पे। चॉकलेट दे दिए, कोका कोला दे दिया, पेप्सी दे दिया, मैगडी दे दिया, ये दे दिया। मैं इन ब्रांड के विरोध में नहीं हूँ, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा फूड, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फूड बहुत जरूरी है दोस्तों, उससे कॉन्सेंट्रेशन बनता है। थैंक यू दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिस्पॉन्स के लिए। जय श्री कृष्ण। यस, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, स्लीप। अब ध्यान से सुनिए, सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे 7 घंटा कंटिन्यूअस नहीं सो रहे हैं आजकल।
7 आवर कंटिन्यूअस नींद बच्चे को बहुत जरूरी है। जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, 22वें बर्थडे तक बच्चे को आदत डाले, 16 तक तो कंपलसरी रखे, 16वें बर्थडे तक कि 7 घंटा कंटिन्यूअस स्लीप, एक साथ 7 घंटा। यहाँ बीच में कोई उठ जाता है, व्हाट्सएप देखता है, यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, कभी कभी मजाक मजाक में देखो यार, मान लो माता पिता अगर किसी कारण वो जाग रहे तो भी बच्चे को आदत डाले जल्दी सोने की। बच्चे फैशन फैशन में 11-12 बजे तक जाग रहे हैं यार आजकल, और फिर सुबह ही लेट उठ जाते हैं। अब भगवत गीता में लिखा है दोस्तों, या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी, यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। तो ज्ञानी लोग सुबह जल्दी उठते हैं, और रात्रि में, जिसे कहते हैं आउल कहते हैं ना, आउल को क्या कहेंगे आप, आउल होता है ना, या चमगादड़ होते, वो उनका काम है जागना। अच्छे बच्चों का, स्टूडेंट का काम नहीं है जागना, है ना। तो इंसान जल्दी सोता है सूरज के साथ। और एक बात भगवत गीता में बताई है, भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। भाग्य उसी का जागता है दोस्तों जो सूरज को जगाता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डाले। बट इंपॉर्टेंट बात, 7 घंटा सोना जरूरी है, हाँ या ना? यस। तो डेफिनेटली इसी के साथ ही हम सेशन के एंड में आ रहे हैं, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक गिफ्ट दूंगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हियर वी गो। ये कुछ मेमोरी की टेक्निक्स है दोस्तों, 14 टेक्निक है जिस पे मैंने बुक लिखी है। हार्डली मुझे लगता है 190-200 रुपए की बुक है। अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हो। हमारी हेल्पलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे देंगे हम, नॉट एन इशू। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी नंबर्स या स्लाइड्स नहीं है, क्षमा चाहूंगा। अभी मैंने बातों बातों में सोचा कि आपको ये गिफ्ट दे दूं। दूसरी और एक बात है, शाम को 6 बजे हो सकता है आपको VA की 1,500 रुपए वाली टेस्ट, और ये जो 14 टेक्निक जो है ना, इसका वर्कशॉप मेरे ही एक शिष्य लेते हैं। किसी जमाने में मैं खुद ये वर्कशॉप लेता था, एंड 7,000 रुपए फीस रखते थे हम इस वर्कशॉप की। बट अभी बिकॉज कोरोना में हमने काफी सारी चीजें फ्री कर दी है, और क्वालिटी वाली चीजें फ्री कर दी है। कितने लोगों को लगता है अच्छा गाइडेंस यहाँ पे बिना पैसे के मिल रहा है? क्या बात है, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो अभी मेरे फ्रेंड्स है, वो ये सब टेक्निक सिखाते हैं, उनका वर्कशॉप होता है। और मुझे नहीं पता, बट आज शाम को 6 बजे हमारे ही एक पार्टनर है, वो एक सेशन ले रहे हैं, और हो सकता है वहां पे 10 या 12 लोगों को उन्होंने डिसाइड करना है। ये 14 टेक्निक का 12 घंटे का वर्कशॉप और VA के टेस्ट हो सकता है आज शाम के 6 बजे के सेशन में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए। ओके, तो जिस किसी को चाहिए वो खुद आ सकते हैं। लकी लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, है ना। 10-12 लोगों को उन्होंने कहा है। मैंने कहा काफी सारे लोग हैं एक्साइटेड रहते हैं, तो वो बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा ये चीजें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मैं लोगों को ऑफर कर पाऊँ। तो शाम को 6 बजे इसी लिंक पे वो सेशन होगा, यही पासवर्ड होगा, ग्रुप में भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहा। ओके, 6 बजे मिलिए, वहां मैं नहीं रहूंगा। ओके, प्रवीण सर होंगे या फिर कोई और होगा हमारे डायरेक्टर में से, बट डेफिनेटली आपके फायदे की बात होगी, वहां पे फायदे की बात होगी आपकी। तो मुझे उम्मीद है, कितने लोग आना चाहेंगे जरा टाइप करें आए। एंड स्पेशली फेसबुक वालों का धन्यवाद। अब फेसबुक लाइव हम रोक रहे हैं, जूम की मीटिंग थोड़ी और चलेगी। तो सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।